और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी होता है वर्ग आव्यूह। क्या होता है, वर्ग आव्यूह। इसको हम उस डिफिनेशन में लिखाएंगे जिस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैट्रिक्स A equal to Aij m by n स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है यदि m इक्वल टू n, यही ऑब्जेक्टिव पूछता है, दे देगा A इक्वल टू Aij m by n स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है यदि, चार ऑप्शन दे देगा, m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन n, n इक्वल टू m। तो क्या ऑप्शन में दीजिएगा, m इक्वल टू n। एक एग्जांपल से हम बताते हैं आपको, देखिए लेट कर लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है, जितना रो उतना कॉलम, 2 3 4 5। देख लीजिए इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है। फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 by 2, 2 by 2, जितना रो उतना कॉलम। Here m is equal to 2 and n is equal to 2, that is m is equal to n। इसको 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। 3 by 3 ऑर्डर का होगा, इसका मतलब उसमें 3 रो हो जाएगा और 3 कॉलम हो जाएगा। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, जिस आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या समान होती है। जिस आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसको वर्ग आव्यूह कहा जाता है। अर्थात सेकेंड डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या समान हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये पूछता है बार बार। जो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन था, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल। रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल। ये अब आपको थोड़ा सा समझाएंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या होता है हिंदी में, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। अर्थात ये कोनाकोनी जो एलिमेंट होता है ना, उसको विकर्ण बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स में। तो देख लीजिए सबसे पहले डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स हिंदी होगा इसका आव्यूह का विकर्ण। आव्यूह का विकर्ण। ये विकर्ण से संबंधित बात जब भी होगा तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है। समझाने के लिए लेट, एक कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, इसमें 2 रो 2 कॉलम्स है। इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, तो इसका जो डायगोनल होगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो होता है कोनाकुनी, उसको बोलेंगे डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का विकर्ण। A11 A22 ये क्या हो जाएगा, अवयव, विकर्ण का अवयव। A11 A22 क्या हो जाएगा, विकर्ण का अवयव। A11 A22 विकर्ण का अवयव, विकर्ण का अवयव है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल 3 by 3 ऑर्डर का ले लेंगे, उसमें आ जाएगा A11 A22
और A33, या ऐसे भी ले सकते हैं लाइक B इक्वल टू A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसमें ही 3 रो 3 कॉलम है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डायगोनल समझने में। और डायगोनल जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ये तो डायगोनल के बारे में आप बताए थे हम आपको। अब है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। ये आव्यूह का विकर्ण बताए हैं, अब है विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। और उसमें क्या होता है, डायगोनल के अतिरिक्त शेष सभी एलिमेंट जीरो होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अतिरिक्त शेष सभी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। अब वही बताएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m/n दिए हैं, इसका मतलब रो कॉलम इक्वल है। रो कॉलम क्या है? इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि Aij इक्वल टू 0 when I is not equal to 0। इसको हमेशा समझना है, ये चीज समझ जाइएगा तो डेफिनेशन ही क्लियर है। Aij इज इक्वल टू 0 और I जब j के इक्वल नहीं होगा तब देना है, क्या कहते हैं, I जब j के इक्वल नहीं होगा तब उसका वैल्यू क्या रखना है? 0 रखना है। एक एग्जांपल देखिए, राइट कर लेते हैं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा A11, A12, A21, A22। दैट इज, अब आपका जो कंडीशन है उसके अनुसार से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Aij का वैल्यू क्या है? 0 है। जब I j के इक्वल नहीं होगा तब उसका वैल्यू क्या देना है? 0 देना है। I रो j कॉलम, यहाँ तो इक्वल हो गया, यहाँ 0 नहीं देना है। यहाँ 0, यहाँ कुछ भी एलिमेंट दे सकते हैं, जैसे हम दे दिए आपको 3 दे दिए, लेकिन इसका वैल्यू 0 होगा। देख लीजिए, I j के इक्वल नहीं है, I j के इक्वल नहीं है और ये इक्वल है, यहाँ 0 नहीं देना है। और इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, या इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई वर्ग आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। 8वां टैक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हिंदी होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर जब भी होगा तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। स्केलर जब भी होगा तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m/n स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि के बाद याद रखिएगा हमेशा Aij इक्वल टू K
I इक्वल टू जे और 0 I डज नॉट इक्वल टू जे। इस चीज को समझ लीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी डेफिनेशन को समझने में। वैसे भी हम जैसे बोलचाल की भाषा में है उसको भी बोलेंगे, पहले इसको समझिए एक एग्जाम्पल से। लेट कर लेते हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, A11, A12, A21 और A22, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ कंडीशन कर रहा है Aij का वैल्यू k होगा जब i इक्वल टू क्या होगा j। i इक्वल टू j का मतलब रो कॉलम अगर इक्वल होता है तो वहाँ k देना है, और जब रो कॉलम इक्वल नहीं होगा तो उसका वैल्यू 0 देना है। दैट इज a इक्वल टू, यहाँ रो कॉलम इक्वल है इसका वैल्यू 0 नहीं देना है, k देना है। यहाँ डिफरेंट है इसका वैल्यू 0 दीजिए, यहाँ डिफरेंट है इसका वैल्यू 0 दीजिए, यहाँ सेम है इसका वैल्यू 0 नहीं, क्या आएगा k। तो आपने सीखा जो कोई अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होगा, शेष सभी एलिमेंट क्या होगा 0। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि डायगोनल का एलिमेंट सेम, शेष सभी एलिमेंट 0, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। या इसको आप दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, विकर्ण का अवयव समान परंतु शेष सभी अवयव 0। विकर्ण का अवयव समान परंतु शेष सभी अवयव 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और पूछता है, इस पर सवाल भी बनेगा। इस पर सवाल जब सॉल्व कीजिएगा ना तो बहुत इसका जरूरी होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। क्या लिखे हैं, यूनिट मैट्रिक्स या उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई या तस्मक आव्यूह, कहने से ही स्पष्ट है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। इसमें क्या होगा, डायगोनल का एलिमेंट 1, शेष सभी अवयव क्या होगा 0। डायगोनल का एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इक्वल टू Aij m/m यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है यदि Aij इक्वल टू 1, इसका मतलब रो कॉलम जैसे ही इक्वल होगा उसका वैल्यू 1 के सिवा कुछ नहीं होगा, 1 होना चाहिए। और ये जैसे रो कॉलम इक्वल नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। एक एग्जांपल से देखिए क्लियर हो जाएगा। लेट कर लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, अर्थात इसमें दो रो दो कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें कह रहा है ये एलिमेंट हमेशा 1 होगा, ये डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा 1, क्योंकि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, डायगोनल वही कह रहा है। i जब j के इक्वल होगा तो उसका वैल्यू क्या देना है 1, दैट इज a इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 आएगा। ये डिफरेंट है, क्या आएगा 0, ये भी डिफरेंट है 0, ये क्या आएगा 1, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है। इसी को बोलते हैं I2। I2 का मतलब हो गया 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोटि 2 का इकाई आव्यूह या 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3 ऑर्डर की बात होगी, सेकेंड एग्जांपल देखिए, I3 का मतलब हो गया 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 रहेगा, डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या है 1 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं यूनिट। I2 रहेगा तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, I3 रहेगा तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको याद रखना है। Aij इक्वल टू 1, I इक्वल टू j, फिर इसका वैल्यू 0, I डैश नॉट इक्वल टू 0। या आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई वर्ग आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण का अवयव 1, शेष सभी अवयव 0। विकर्ण का अवयव 1 और शेष सभी अवयव
जीरो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब अगला टाइप है आपको जीरो मैट्रिक्स। अगला टाइप क्या है? जीरो मैट्रिक्स, या उसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, मतलब रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह। कहने से ही स्पष्ट है, शून्य आव्यूह। तो जिस आव्यूह का सारा एलिमेंट जीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह बोलेंगे। जिस आव्यूह का टोटल एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह इसका मतलब वह आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स वह हो सकता है। शून्य आव्यूह, या इसको हम लोग रिक्त आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त आव्यूह। जीरो या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कहने से ही स्पष्ट है, जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट जीरो होता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। A इक्वल टू 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का। एंड B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये सब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को जनरली O से डिनोट किया जाता है। जीरो मैट्रिक्स को जनरली किससे डिनोट किया जाता है? O से। जीरो मैट्रिक्स को जनरली O से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जीरो मैट्रिक्स को जनरली O से डिनोट किया जाता है। अब दो टाइप्स और है, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोल ही देते हैं वैसे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है I लेस देन J। I लेस देन J। I लेस देन J का मतलब हो गया रो कॉलम से क्या होगा? छोटा। रो कॉलम से छोटा। रो कॉलम से अगर छोटा होता है तो उसमें उसका वैल्यू क्या दे देना है? जीरो दे देना है। रो कॉलम से अगर छोटा होगा तो उसका वैल्यू क्या देना है? जीरो। ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या इसको बोलचाल की भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, जो विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या होगा? शून्य हो जाएगा, उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी में आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो विकर्ण के नीचे का एलिमेंट क्या होगा? जीरो। विकर्ण के नीचे का एलिमेंट क्या होगा? जीरो। इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतना ही टोटल टाइप्स है आपको मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स का टोटल ये टाइप्स आपको बता दिया गया है, ठीक। तो इस पर आप प्रॉब्लम सब है, प्रॉब्लम को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो परेशानी होगा बताया जाएगा। अब है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब है, तो वो कल क्लास में देखा जाएगा, ठीक। धन्यवाद।